नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 17 में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव या पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड अपीयर्स टू परफॉर्म द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब से मतलब क्रिया से पहले आ जाता है। मतलब जो हमारा कार्य होता है उससे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जिसके लिए काम हो रहा होता है वो पहले आता है और हमारी एक्टिविटी से पहले। इन पैसिव वॉइस फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा पूरा ध्यान होता है वह ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा होता है और उनके रिजल्ट्स या एक्शंस पर। इन पैसिव वॉइस डूअर ऑफ द एक्शन में बी मैंशनड और ओमिटेड। पैसिव वॉइस में जो हमारा डूअर है या जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिचुएशन पे बेस्ड रखते हुए हम लोग कभी कभार उसको मेंशन भी करते हैं सब्जेक्ट को, समटाइम हम ओमिट भी करते हैं, हटा भी देते हैं। एक उदाहरण से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव या पैसिव वॉइस को समझते हैं। तो हमारे एक्टिव वॉइस में हम जब एक सेंटेंस बोलते हैं वो इस प्रकार, जॉन इज़ ड्राइविंग द कार। और उसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे द कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय जॉन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य या कोई एक्शन चल रहा होता है तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल देखते हैं। वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एफर्मेटिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो अब हमारा रूल बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस बीइंग प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एफर्मेटिव यहाँ हमारा एग्जाम्पल होगा जॉन इज़ ड्राइविंग द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय जॉन। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल देखते हैं। वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में अगर लिखना चाहेंगे तब हमारा रूल बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो हमारा एक्टिव वॉइस में होगा जॉन इज़ नॉट ड्राइविंग द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, द कार इज़ नॉट बीइंग ड्रिवन बाय जॉन। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो हम क्रिएट करेंगे उसका रूल देखते हैं। वो है इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहेंगे तब हमारा रूल होगा इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का। तो हमारा एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल होगा इज जॉन ड्राइविंग द कार। अब उसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तब हम ऐसे लिखेंगे इज द कार बीइंग ड्रिवन बाय जॉन। हमारे WH इंटरगेटिव सेंटेंस भी नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस की तरह ही होंगे, लेकिन उसमें WH फैमिली के वर्ड्स पहले आ जाएंगे। मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो हमें पार्ट 3 की वीडियो से मिल जाएंगी और हमने
प्रीवियस वीडियोस में, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमारी पहले की वीडियोस थी, उसमें से हम इज़, एम या आर का यूज़ हमें किस तरीके से करना है हम रेफ़र कर सकते हैं. Now our important tip. Consistent practice is the cornerstone of success, and it is crucial to hone your skills daily. Create 20 new sentences each day to strengthen your language proficiency. Begin engaged in conversation with close friends and family members to build confidence. Stand in front of mirror and practice speaking to enhance your verbal communication. Record yourself speaking every day and reserve time for self-review on weekend. Through this process, develop a sense of consistency and maintain faith in your ability, as these steps collectively contribute to significant improve your communication skills. We thank you for your consistency because we know you are doing best. Please take care and stay safe. We are here for you and we will meet again in the next part. Till then, bye bye. Take care.